दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आज हमने देखा कि हमारा ओपनिंग ही हुआ 82.5 पे, और मैंने कल अपने एनालिसिस में क्लियर बोला था कि अगर स्पॉट 82.62 के नीचे जाता है तो डॉलर वीक है, रुपी स्ट्रांग हो सकती है। और मैंने आपको लेवल बताया था 82.53, उस लेवल को भी तोड़ के आज 82.5 के नीचे भी आ गया था। और ये हो गया सुबह के 9:25 के अंदर, मतलब सुबह के मार्केट ओपन होते ही 25 मिनट के अंदर नीचे गिर गया था दोस्तों, और एक लो बनाया था 82.38 का। और इस लो के बाद से थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा मोमेंटम अपवर्ड्स आया, बट उसके बाद वही मोमेंटम और एक रेंज में फंसा हुआ है, और ये रेंज आती है 82.42 तक। तो दोस्तों ये फॉल क्यों आया? ये फॉल आने के लिए कुछ रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि दो लोग एफओएमसी मेंबर्स कल उनके प्रेस मीट में उन्होंने ये बोला कि वो लोग जून में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। यानी यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है जून में, जो 13-14 को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, शायद उस इंटरेस्ट रेट डिसीजन टाइम पे वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात है, जब डेट सीलिंग की डिसीजन भी आ चुकी है और वो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, आज सेनेट में भी पास हो जाएगा। टेक्निकली डेट सीलिंग के डिसीजन से डॉलर को स्ट्रांग होना चाहिए, पर यहाँ पे रिवर्स हो रहा है कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों। तो टेक्निकली अब रुपी स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों। अब कितना और नीचे गिरेगा वो देखते हैं, और कल का ट्रेड प्लान बना देते हैं दोस्तों क्विकली। तो ये हुआ मेरा 1 आवर का चार्ट, और इस 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों हम बनाएंगे कल का ट्रेड प्लान। दोस्तों कल के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑब्जर्व करूंगा, वो है 82.38। अगर स्पॉट 82.38 के नीचे जाता है दोस्तों तो पहला लेवल आएगा 82.31। 82.31 को भी ब्रेक किया दोस्तों तो दूसरा लेवल आएगा 82.27, और 27 को भी ब्रेक करेगा दोस्तों तो हमारा अल्टीमेट लेवल आ जाएगा 82.21, जहां से मोमेंटम फिर से आया था। तो ये है नीचे के लेवल्स, ये ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि अभी रुपी स्ट्रांग दिख रहा है और डॉलर वीक दिख रहा है दोस्तों, तो ये आ सकता है। अगर स्पॉट 82.38 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल देखूंगा, जो मैंने आज टेलीग्राम पे भी सब लोगों को बताया है, वो है 82.426। अगर स्पॉट इस लेवल के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं कोई बाइंग पे नहीं जाऊंगा। अगर इसके ऊपर रहता है तो मैं देखूंगा मेरा अगला ब्रेकआउट लेवल जो आएगा 82.51। अगर 82.51 के ऊपर जाएंगे दोस्तों अच्छा सा अपमूव मिल सकता है। अगला लेवल है 82.58 तक, और 58 के ऊपर अगेन हम 82.62 को टेस्ट कर सकते हैं। ये है ऊपर के लेवल्स। तो मेरा बाइंग लेवल, मैं बाइंग कल करूँगा अगर स्पॉट 82.51 के ऊपर गया तो तभी हम बाइंग करेंगे, वरना एक्सपायरी के टाइम अगर स्पॉट 82.43-44 पे ही रहा तो भी हम कोई बाइंग नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। कैपिटल बचाना इम्पॉर्टेंट होता है। नीचे के तरफ दोस्तों अगर 82.38 के नीचे जाता है तो हम सेल कॉल्स लेंगे और टारगेट करेंगे सारे नीचे वाले लेवल्स के लिए। सिंपल प्लान है कर के लिए, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि कल के एनालिसिस में ही हमें पता चल गया था कि अगर 82.62 को ब्रेक करता है तो डॉलर का स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुका है और रुपी स्ट्रांग हो सकती है, और यही चार्ट दिखा रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो मिस नहीं करेंगे। जो भी सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बेल आइकन दबा दें और उसमें ऑल ऑप्शन चूज़ कर ले, आप भी मिस नहीं करोगे, अगले दिन तैयार रहोगे। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, जहाँ पे मैं क्रिटिकल अपडेट्स देता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ही है, क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों। थैंक यू सो मच। अब करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में।
So hello friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, as you can see, today's opening itself was at 82.5, and if you see my yesterday's analysis, I had clearly told you that if spot trades below 82.62, then USD will become weak because it tried multiple times to cross 82.75 and could not cross, and below 82.62 it will go down, and I had told you levels of 82.53. But today, in the first 20 minutes of the trade in the market, spot went and tested the low at 82.38, and after 82.38 it tried to claw back and tried to cross 82.50, but it did not cross, and now it is trading at a lower point. So the trend is clearly looking weak on the downside, and as per my analysis, I was looking for some data points. One is US debt ceiling has been passed in their parliament. Next, today it will go to the Senate for their approval. So on debt ceiling, the story is over. Technically, based on this debt ceiling decision, dollar had to become stronger. But yesterday, two of the FOMC members who spoke in some of the press meet have said that US may not increase. They didn't say they will not increase. They said US may not increase interest rates in the month of June, because of which dollar has become weak and rupee has shown its strength. These are the two data points that I can see which is glaring, because of which we are seeing this fall. So let's prepare our trade plan for tomorrow, which is 2nd of June, friends. Expiry, the weekly expiry is there. So for that, this is going to be my trade plan, friends. If tomorrow I'll observe for an important level, which is 82.38. If spot falls below 82.38, I will be on the sell side. I will look for my first target, which is 82.31. My second target will be 82.27. And my last target below 82.27, if spot goes, my last target will be 82.21. Spot can go to this levels also, guys, because it is looking weak. There on the other side, if spot is above 82.38, I will look for my first level, which is 82.426. This is the level and the analysis I have shared in my Telegram channel during trading hours. So please look at it. If spot is above 82.426, then I will buy. I will look forward for the next level, which is 82.51. Tomorrow, if I have to take any buying trade, whether it is in futures or in options, I will look at buying only above 82.51. Below 82.51, it will be a sell trade. I will not take any buy trade. Okay. And I will, if spot is above 82.51, I look for buy trade. My first target I will look forward is 82.58, and above 82.58 my next target will be 82.62 on the upside if spot goes above 82.51. I will be on selling side if spot goes below 82.38. These will be my downside target, which I can expect for the trade tomorrow. All right. I just request all of you to have patience. Don't be under assumption. Look at the data that is coming. Look at what is happening overnight. There is still a lot of data that from US that is going to come after 7:30 p.m. today. Watch out for the impact. Look at crude, look at DXY, look at gold, and look at bond yields. And based on that, take your trades. Don't be in a hurry. So that is my suggestion. I hope you're liking my analysis, friends. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Press the bell icon and select the all option over there, because when you press the bell icon, whenever I post a video, you will get the notification and you will never miss an analysis. And for your information, I post analysis daily for you all to be prepared for the trade the next day. And for all those people who want to join me on my Telegram channel where I give regular updates, just below this video is the description. Click on that and you will get my Telegram channel link, and you can join me there and we can trade together also. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow, and let's see how things go. Take care. Bye bye.